बलूचिस्तान के सियासी बहरान के हवाले से बलूचिस्तान असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज हो रहा है। कुछ ही देर बाद आगाज होगा, जिसमें वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इत्तेहादी जमातों की जानिब से 11 अक्टूबर को 14 अराकीन के दस्तखत से असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी। कोरम पूरा रखने के लिए अपोजिशन अराकीन ने भी इजलास में शमूलियत का ऐलान किया है। सूबाई असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास की कार्रवाई का एजेंडा जारी कर दिया। एजेंडे में कहा गया है कि अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत करने वाले 14 अराकीन में से कोई एक आइन के आर्टिकल 136 के तहत तहरीक अदम एतमाद पेश करेगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर ने भी जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिमायत कर दी है। इस बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़1 अब्दुल सत्तार काकड़ से। अब्दुल सत्तार काकड़, एक तो ये बताइए कि आज का जो इजलास हो रहा है इसका एजेंडा क्या है और बलूचिस्तान असम्बली में नंबर गेम क्या है? अभी जब ये बलूचिस्तान असम्बली का इजलास शुरू होगा 4 बजे, तो तरफ से ये जो इजलास तलब किया गया है इसके लिए अपोजिशन अरकान वगैरह ने दरख्वास्त की थी, तो उससे वो तलब किया गया है और उसका जो एजेंडा अगर सूबाई हुकूमत की तरफ से कुछ होगा तो वो इस इजलास के आगाज के बाद वो किया जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इजलास तलब किया गया है उसका मकसद ही ये था कि वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मूव किया जा सके। तो अभी 4 बजे जब ये इजलास शुरू होगा तो वो तहरीक जो बीएपी के अरकान हैं 3-4, वो एक उसमें से पेश करेगा, दूसरा उसकी तारीफ करेगा। उसके बाद जो है इसके जो स्पीकर हैं वो दूसरी तरफ से अगर वज़ीर आला ऐवान में मौजूद हुआ तो उन्हें भी उनको मौका दे कि आप खिलाफ ये तहरीक आया है, आप इसके जवाब में कुछ कहेंगे कि नहीं। अगर वो नहीं हुए वज़ीर आला तो फिर कोई दूसरा हुकूमती रुकन जो है वो उनके एतराज़ात को मुस्तरद करेगा। तो उसके बाद फिर इजलास गालिबान इम्कान यही है जो पुराना तरीक़ाकार हमें बताया गया असम्बली की जानिब से कि इजलास बाद में मुलतवी कर दिया जाएगा 2 दिनों के लिए। उसके बाद फिर जब इजलास तलब किया जाएगा फिर इस तहरीक में बाकायदा बहस होगी, पहले अपोजिशन के अरकान। लेकिन जहाँ तक हम इस वक्त देख रहे हैं सियासी जो हरकत हो रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, उसके तनाजुर में यही किया जा सकता है कि वज़ीर आला जो है वो तहरीक एतमाद के पेश होने के बाद 1 या 2 दिन में जो है शायद मुस्तफ़ी हो जाए और इसको बलूचिस्तान असम्बली का इजलास अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा, जिसमें वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। बीएपी के कायम मकाम सदर ज़हूर बुलैदी वज़ीर आला बलूचिस्तान को हटाने के मुतालबे पर डट गए। कहना है जाम कमाल के इस्तीफ़े के अलावा कुछ भी काबिल कबूल नहीं। अपने ट्वीट में तहरीक अदम एतमाद के लिए 40 अरकान ने असम्बली की हिमायत का दावा कर दिया। कहा कि हुकूमती कैंप के कुछ MPs आज हमारी हिमायत कर रहे हैं। तमाम पार्टीज़ के कानून साजों के इत्तेहाद का वक्त आन पहुँचा है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अयूब आफरीदी ने अपनी निशस्त से इस्तीफ़ा दे दिया है। कुछ देर बाद वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश करेंगे। शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा की जनरल निशस्त पर सेनेटर बनाया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के सेनेटर अयूब आफरीदी ने अपनी निशस्त से इस्तीफ़ा दे दिया है। वो कुछ देर बाद वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश करेंगे। शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा की जनरल निशस्त पर सेनेटर बनाया जाएगा। बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़1 अहमद नवाज से। अहमद नवाज, बड़ी पेशरफ्त सामने आई है शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से जनरल निशस्त पर सेनेटर बनवाने के हवाले से। अहमद नवाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, सेनेटर अयूब आफरीदी ने अपनी निशस्त से इस्तीफ़ा दे दिया है, वो कब वज़ीर आज़म को ये इस्तीफ़ा पेश करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सेनेटर अयूब आफरीदी ने सेनेट की नशस्त से इस्तीफा दे दिया है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशस्त पर सेनेटर बनाए जाने का इम्कान है। सेनेटर अयूब आफरीदी को वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ज़ैफ़रान तैनात किया जाने का भी इम्कान है और थोड़ी ही देर में सेनेटर अयूब आफरीदी वज़ीर आज़म से मुलाकात करके अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। जी शुक्रिया अहमद नवाज, आपने अपडेट किया। अपोजिशन के मुकाबले के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान भी डट गए। वज़ीर आज़म ने अहम इशूज़ पर पार्टी की क़यादत से मुशावरत का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने मरकज़ी और सूबाई क़यादत के 3 अलग अलग इजलास तलब कर लिए। तहरीक इंसाफ पंजाब और मरकज़ी क़यादत के इजलास आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में होंगे। पंजाब से मुताल्लिक़ इजलास में उस्मान बुज़दार और
सूबाई पार्टी क़यादत शरीक होगी। पंजाब के बाद वज़ीर आला KP, गवर्नर, सूबाई वज़रा और दीगर क़यादत का इजलास भी होगा। ज़राए के मुताबिक इजलासों में पार्टी को फ़आल और मुनज़्ज़म करने के हवाले से मुशावरत होगी। अपोजिशन की तहरीक से निमटने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। अपोजिशन के मुकाबले के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान भी डट गए हैं। वज़ीर आज़म ने अहम इशूज़ पर पार्टी की क़यादत से मुशावरत का फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने मरकज़ी और सूबाई क़यादत के 3 अलग अलग इजलास तलब कर लिए हैं। तहरीक इंसाफ पंजाब और मरकज़ी क़यादत के इजलास आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में होंगे। बाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने PDM को कानून हाथ में न लेने का इंतबाह दे दिया। कहा, खुशी है PDM ने एहतजाज के लिए मेरे शहर का इंतखाब किया है। PDM कानून को हाथ में नहीं लेगी तो हमें भी कोई मसला नहीं। इंतखाबात के करीब एक नई अलाइनमेंट होगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी ये पता है कि नून लीग और शीन लीग अलग अलग हैं। इलेक्शन से पहले तीसरी नून लीग भी वजूद में आ जाएगी। इलेक्शन से पहले दंगा फसाद करने वाले अपने लिए गड्ढा खोदेंगे। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज की दखलंदाजी पर शट कॉल दी। PDM ने हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया। महंगाई के खिलाफ आज से मुल्क गिर तहरीक का आगाज किया जा रहा है। मुल्क गिर एहतजाज का आगाज आज रावलपिंडी से कर दिया गया, जहां नून लीग के ज़ेर एहतमाम लियाकत बाग के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। नून लीग, JUI और दीगर जमातों के कारकुनान मुजाहरे में शरीक हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ, जलसों और मुजाहरों को हतमी शक्ल दे दी गई है। शाकिर सुलंगी नुमाइंदा न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। शाकिर, ये बताइए कितनी बड़ी तादाद में मुजाहिरीन आए हैं और उनका कहना क्या है? आजीर रावलपिंडी में लियाकत बाग के बाहर PDM की कॉल पर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा शुरू हो गया है। मुस्लिम लीग नून और JUI के कारकुनान अभी पहुंचना शुरू हो गए हैं। फिलहाल मकामी जो क़यादत है इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो JUI के सदर हैं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान और नून लीग की साबिका MPA हैं ज़ैबुन्निसा, ये क़यादत कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब जो नून लीग की तर्जुमान हैं वो भी कुछ देर में एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए और खिताब करने के लिए पहुंच रही हैं। हुकूमत के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ कारकुनान जो है नारेबाजी कर रही हैं मुसलसल, और अभी आमद का कारकुनों के काफिलों का जो है आमद का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त रावलपिंडी का ये एहतजाज है, इस्लामाबाद का एहतजाज अलग किया जाएगा। उसके लिए इस्लामाबाद में भी इजलास किया गया है। JUI और नून लीग और PDM की जमातों के मकामी कायदीन ने मुशावरत की है और उसके लिए भी हिकमत अमली तय की है। और अभी का एहतजाज जो है रावलपिंडी में शुरू हो गया है और कारकुनों के काफिलों के आमद का भी सिलसिला जारी है। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। जी, महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है अपोजिशन की जानिब से। रावलपिंडी से एहतजाज का आगाज हो गया है। आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मैदान में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान समेत तेल दरामद करने वाले ममालिक में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। अफगानिस्तान में बहरानी सूरत हाल से पाकिस्तान पर मुहाजिरीन का बोझ बढ़ने का भी इम्कान है। IMF ने इलाकाई इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 15 लाख से ज़्यादा अफगान मुहाजिरीन पहले से मौजूद हैं। मज़ीद 10 लाख अफगान हमसाया ममालिक का रुख कर सकते हैं। पाकिस्तान को सालाना $50 करोड़ इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। पाकिस्तान समेत हमसाया ममालिक में सिक्योरिटी मसाइल पैदा होने का भी खदशा है। IMF के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में आलमी बिरादरी की जानिब से मदद की ज़रूरत दरकार होगी। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। फलों और सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया। शहरी कीमतें सुनकर कानों को हाथ लगाने लगे। आवाम की राय जानते हैं G9 मरकज़ में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ 1 राहील हसन से। राहील, बताइए इस्लामाबाद में महंगाई की क्या सूरत हाल है? मुसलसल इजाफा जो है वो जारी है, जिसके बाद फल फ्रूट की कीमतों में भी एक बहुत बड़ा इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद गरीब आवाम की पहुंच से फल जो है वो दूर होता दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं शहरी इस अहम मसले पर क्या कहते हैं। गवर्नमेंट तो कहती है कि इसका ये फलां मुल्क में भी इतनी कीमत है, फलां मुल्क में इतनी कीमतें बढ़ गई हैं, और खुदा के बंदो उन मुल्कों के साथ इनकी फ़ी का आमदनी का कंपैरिजन भी तो करो ना। इंडिया में $1900 है पर फ़ी का आमदनी,
बांग्लादेश में $1700, पाकिस्तान में $650-700 इस गवर्नमेंट के दर वो भी कम होगी। तो लोगों की भाई परचेजिंग कैपेसिटी खत्म होगी, लोगों को अभी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। फ्रूट कहाँ, फ्रूट तो अब लग्जरी आइटम बन गया, अब बच्चों को बता ही सकते हैं कि ये फल है, खाने वाली बात नहीं है। फल फ्रूट तो दूर की बात है ना, जो आम खाने पीने के जो सामान है वो भी जो है ना इस वक्त मुयसर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी महंगाई अप होती है तो गरीब आवाम के इतनी पस्त हो जाती है। ठीक है, और ये नहीं कि कोई आदमी भी, कोई भी वज़ीर आज़म हो, जब वो माशी तौर पे हमें जो सहूलत नहीं दे सकता तो वो हमारे लिए बेमकसद है। फ्रूट तो बहुत ज़्यादा महंगा है कि हर बंदे की पहुंच से, तो पहले तो मतलब अमीर लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ करते हैं, जो गरीब आवाम है तो वो तो क्या करें, वो तो अपना पेट पूजा वो भी नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या करें। फ्रूट तो दूर की बात है। रही बात जो मतलब चीज़ 150 की या 150 की मिलती है, वो आज 300-400 रुपए की मिलती है। रोज़ बरोज़ मतलब पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो उसमें किधर पूरे होते हैं। जहाँ बंदा किराया 150 देता था, वहाँ आज 200, 250, 500 रुपये लेते हैं, उससे कम बात ही नहीं करते। जी, महंगाई के बायस फलों की कीमतों में भी एक बेतहाशा इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद शहरियों का कहना है कि फल फ्रूट एक लग्जरी आइटम बन चुके हैं। हुकूमत को फौरी तौर पर महंगाई के खिलाफ इकदाम करने चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ हासिल हो सके। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ राहिल हसन, न्यूज़ 1। में डेंगू बुखार बेकाबू होने लगा। 24 घंटों के दौरान मजीद 64 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो गए। होली फैमिली अस्पताल में 26, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में 22 और DHQ में डेंगू के 16 मरीज दाखिल हुए हैं। शहर भर में डेंगू बुखार के मुतासरीन की तादाद 1385 हो गई। रवां साल रावलपिंडी में डेंगू से एक शख्स जाँ बहक हो चुका है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में मुसलसल कमी, रिकॉर्ड मुस्बत केसेस की शरह 1.37% पर आ गई। एक रोज़ में वायरस से मजीद 12 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद मुल्क भर में वायरस से मजमूई अमवात 28,312 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 554 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 25,640 हो गई। अब तक 12,11,710 अफराद वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए। मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं। ज़िला शोपियां में जाली मुकाबले के दौरान 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे से कबल श्रीनगर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। मकबूजा वादी में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, जिला शोपियां में तलाशी और मुहासरे के नाम निहाद कार्रवाइयों के दौरान 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौजियों की बड़ी तादाद ने कई घंटों तक इलाके का मुहासरा किए रखा। इस दौरान चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर दिया। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह 23 से 25 अक्टूबर तक मकबूजा वादी का दौरा करेंगे। सिक्योरिटी इंतजाम के नाम पर श्रीनगर को आज से ही फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। लाल चौक, TRC क्रॉसिंग, जहांगीर रोड, MA रोड, बमीना, पारमपुर, श्रीनगर बाईपास समेत मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और सैकड़ों एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करें कि हंगू के इलाके थल में दहशतगर्दों की फौजी चेक पोस्ट पर फायरिंग के तबादले में 26 साला सिपाही वक्कास शहीद हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, यह कहना है ISPR का। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई। शहीद सिपाही वक्कास का ताल्लुक मानसेहरा से था, यह कहना है ISPR का। हंगू के इलाके थल में दहशतगर्दों की फौजी चेक पोस्ट पर फायरिंग के तबादले में 26 साला सिपाही वक्कास शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। शियात केस में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दीगर की दरख्वास्त जमानत एक बार फिर मुस्तरद कर दी गई है। दरख्वास्त जमानत मुंबई की सेशन अदालत की जानिब से मुस्तरद की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन खान के वकील अब जमानत के लिए मुंबई हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। कारोबार के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी, सरमायाकारों के एतमाद की बहाली की बदौलत KSE 100 इंडेक्स में 863 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। KSE 100 इंडेक्स 45,492 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान ऑटोमोबाइल, असेंबलर्स और टेलीकॉम सेक्टर के शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है।
डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला भी जारी है। हुकूमती इक़दामात कारगर साबित न हो सके। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 57 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 173 रुपये 35 पैसे पर जा पहुंची है।